आज है इन पेज का पहला लेसन और इन पेज के पहले सबक में हम इन पेज का तारुफ और इन पेज क्या होता है ये सब जानेंगे। तो देखिए, इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जो कि उर्दू के लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। यानी उर्दू के लिए और अरबी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा उम्दा जो है सॉफ्टवेयर वो इन पेज ही है अभी के मार्केट में। आप वैसे उर्दू तो MS वर्ड पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इन पेज को उर्दू ही के लिए बनाया गया है। तो जिस सॉफ्टवेयर को उर्दू ही के लिए खास बनाया गया हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पे उर्दू का काम, अरबी का काम ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा उम्दा होगा। तो इसलिए अभी उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा इन पेज ही का यूज़ किया जाता है। इसके देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो समझ लेनी चाहिए कि मार्केट में आपको बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे। जैसे कोई इन पेज 2009 होगा, कोई इन पेज 2012 होगा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्जन मार्केट में दिखेंगे। लेकिन हकीकत में इन पेज का सिर्फ दो ही वर्जन है, एक इन पेज 2012 और एक इन पेज 3 प्रोफेशनल। मार्केट में सिर्फ ये दो ही इन पेज के ऑफिशियल वर्जन है। बाकी जो आपको दिखते हैं इन पेज 2008, इन पेज 2009, वो सब इस तरह बन गए कि जब पहले इन पेज आया तो वो उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। तो कोई भी वर्जन जब आता है तो लोग उसके अगले वर्जन का बहुत इंतज़ार करते हैं। तो लोगों ने उसका फेक वर्जन बनाना शुरू कर दिया ताकि अपनी वेबसाइट पर रीच बढ़ा सकें। तो किसी ने 2009 लिख दिया, किसी ने 2012 लिख दिया, वरना भी हकीकत में इन पेज का सिर्फ दो ही वर्जन आया है। तो ये एक ज़रूरी बात थी। तो अगर आप किसी को भी इन पेज 2009 पर काम करते हुए देखें, इन पेज 2012 पर काम करते हुए देखें, तो ये मत सोचिए कि ये तो मैंने सीखा ही नहीं है। सब एक ही जैसा होता है, कुछ भी नया नहीं होता है, सिर्फ बाहर से उसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो चीज़ें आपको भी दिख रही हैं, ये ऐप्स, ये सॉफ्टवेयर्स, इनको कहा जाता है आइकन। ये जो है आइकन कहलाता है, यानी जिससे देखकर हम पहचानते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। हमें नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें एडोबी का नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम उसका आइकन देखकर समझ जा रहे हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसको कहते हैं आइकन। ठीक है, और ये आइकन्स जहाँ पर होते हैं, ये एरिया जो है ये डेस्कटॉप कहलाता है, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद ये जो नीचे का एरिया होता है, ये नीचे वाला, इसको कहा जाता है टास्क बार। इसको टास्क बार कहा जाता है। ये बुनियादी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलिए इन पेज खोलते हैं। इन पेज खुलने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, इसमें आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर की कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने पहले से ही इन पेज खोल के रखा है ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। जब आप इन पेज खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना माउस यहाँ फाइल पर ले जाकर क्लिक करना है। फाइल पर ले जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको न्यू पर क्लिक करेंगे तो नई फाइल खुलकर आपके सामने आ जाएगी। देखिए, न्यू फाइल पर जब आप माउस का कर्सर रखेंगे तभी जो है ये ऑप्शंस आएंगे। अगर आप उससे हटा देते हैं तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इसलिए फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे लाना है और न्यू पर क्लिक कर देना है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ इतने ऑप्शंस आएंगे। इसको कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। ये जो आपके सामने अभी बॉक्स खुल कर आया है, इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पूरा आपके सामने ओरिजिनल इन पेज खुलकर आ जाएगा। तो आज हम समझते हैं इन पेज को अच्छे तरीके से, इन पेज के हर कोने को जानते हैं कि इन पेज क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, यहाँ आपको जो ऊपर दिख रहा होगा, प्लीज सेव द फाइल जो कह रहा और उर्दू इन पेज जो लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल का मतलब होता है यानी उसका नाम वगैरह। तो चूंकि यहाँ उर्दू इन पेज का नाम लिखा रहता है और आपकी फाइल जो आप जिस पर काम कर रहे हैं उस फाइल का नाम लिखा रहता है। अभी चूंकि मैंने ये फाइल सेव नहीं किया इसलिए प्लीज सेव द फाइल कह रहा। जो कोई अगर सेव फाइल होगी तो जो नाम आप देंगे वो नाम यहाँ पर शो करेगा। इसीलिए इस हिस्से को कहा जाता है टाइटल बार। उसके बाद उसके नीचे का जो हिस्सा है, ये फाइल एडिट व्यू वगैरह जो आप देख रहे होंगे, इसको कहा जाता है मेनू बार।
इस हिस्से को मेनू बार कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर इस कोने में जो आप देख रहे होंगे तो 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें जो पहला है इसको कहा जाता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं, यानी छुपा सकते हैं। ये बंद नहीं होगा बल्कि छुप जाएगा। आप कोई काम कर रहे हैं, सवालात पर्चा बना रहे हैं, तो आप उसको, कोई आ गया, आप उसको अपना सवालात नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इसको छुपा सकते हैं। अचानक से कोई आ गया, आप बंद नहीं करना चाहते हैं, बंद करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ आप छुपा लीजिए, उससे बात कीजिए, जब वो चला जाए फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। और ये दूसरा जो ऑप्शन दिखता है, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं फाइल को। जैसे आपको कोई काम करना है तो आप उस फाइल यहाँ खोल लीजिए और उसको टाइप करना है तो यहाँ इन पेज पर आप टाइप करते रहिए, तो ये आसानी रहती है। ओके, और यहाँ कोने में आपको दिखेगा एक क्लोज का ऑप्शन होता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आपने ऊपर की चीजें समझ ली। अब और नीचे का भी समझ लिया, ये मेनू बार हो गया आपका। उसके बाद जो आप नीचे देख रहे हैं, उसके नीचे मेनू बार के नीचे ये चीजें जो है, 2 लाइन जो आपको दिख रही हैं, इसको कहते हैं रिबन बार। ये आपका रिबन बार कहलाता है। उसके बाद ये हिस्सा जो है, किनारे जो आपको एक पट्टी दिख रही है, उसको कहा जाता है टूल बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो इस हिस्से को टूल बार कहा जाता है। और इस तरफ, यानी टूल बार के बिल्कुल अपोजिट साइड, इधर जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है स्क्रॉल बार। इसके जरिए आप कोई भी चीज स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। और उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो आपको भी माउस दिखा रहा हूं मैं, इसको कहा जाता है जूम। यानी इससे आप किसी भी चीज को जूम आउट, जूम इन कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा तो भी आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, काला हो गया, थोड़ा छोटा दिख रहा है। इसको अगर मैं जूम कर दूं, इसको 100 से 300 तक जूम किया जा सकता है। तो देखिए अब कितना बड़ा दिख रहा है, अब कितना बड़ा दिख रहा है। तो इसको जूम कहा जाता है, और इसकी लिमिट है, आप इसको 300 तक ही जूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते। इसकी लिमिट 300 तक है। और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं, एक एक जो लिखा हुआ है, इसको, इसके जरिए पेज की तादाद मालूम होती है कि कितने पेज आपके बने हुए हैं और किस पेज पर आप अभी करंट मौजूद हैं। तो चूंकि अभी एक ही पेज है इसलिए एक ही शो कर रहा है। अगर इसमें 2 पेज हो जाए, जैसे देखिए अभी मैंने 2 पेज बना दिया, तो ये 2 पेज शो कर रहा है, 3 पेज शो कर रहा है। अब इसमें 3 पेज बने हुए हैं और अभी करंट में किस पर मौजूद हूँ, करंट में एक फर्स्ट पेज पर मौजूद हूँ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट दिखा रहा है और यहाँ 3 दिखा रहा है, यानी इस फाइल में टोटल 3 पेजेस हैं और मैं अभी पहले पेज पर मौजूद हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक होता है मास्टर पेज, इसकी सेटिंग होती है जो कि हम आगे पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने इन पेज का तारुफ समझ लिया और इन पेज की कुछ इब्तिदाई बातें समझ ली। अब आगे हम और गहराई से इन पेज को समझने वाले हैं। तो पूरा कोर्स ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से और बहुत सी आसान अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।